32वीं आम सभा के साथ भीलवाड़ा डेयरी का पशुपालक जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। भीलवाड़ा सरस डेयरी के 50वें स्थापना वर्ष में प्रवेश के अवसर पर आज 32वीं वार्षिक आम सभा और पशुपालक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट एवं अध्यक्षता सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने की। सर्वप्रथम भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक विपिन शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी मंचासीन अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्व मंत्री ने कहा, जिले के समस्त पशुपालकों के सहयोग से ही भीलवाड़ा डेयरी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अग्रणी डेयरी है। डेयरी से जुड़े समस्त पशुपालकों को दीपावली पर 50 पैसे का बोनस प्रति लीटर दूध पर देने की घोषणा की। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री आंजना ने कहा, प्रशासन के शिविरों से आमजन को काफी लाभ हुआ है। राज्य सरकार ने किसानों के 2 बार ऋण माफ किए और बिना ब्याज के ऋण वितरण करने का भी कार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने भी भीलवाड़ा डेयरी के देश में अग्रणी श्रेणी में रहने पर जाट को बधाई दी। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में बेहतर रहे पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सहाड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, मांडलगढ़ पूर्व विधायक विवेक धाकड़, अक्षय त्रिपाठी, पूर्व सभापति ओम प्रकाश नारायणवाल, जिला परिषद सीईओ रामचंद्र बेरवा, एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा, रतन लाल चौधरी, हगामी लाल मेवाड़ा सहित जिले के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण पशुपालक मौजूद रहे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या आपके जो इन्होंने एक योजना लाए हैं सेग्रीगेटेड सीमन वाली, बहुत अच्छी योजना। राजस्थान में हम लोगों ने सबसे पहले हिंदुस्तान लेवल पे आवाज उठाई। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 3 घोषणाएं की, वो अभी अधूरी पड़ी है। एक पहली घोषणा उन्होंने कहा कि मैं 2 साल पहले कहा कि मैं भारतवर्ष में हर जानवर को एफएमडी मुक्त कर दूंगा। उसके लिए पहली बार भारत सरकार ने पता नहीं कहां से टेंडर छुड़ा के टीके भेजे, तो एफएमडी हुगली वाला टीका वो भी नकली निकल गया, जो बंद करने पड़े उनको। अब वापस थोड़ा सा कर रहे हैं। फिर कहा कि मैं कानों के टैगिंग, हिंदुस्तान के टोटल जानवरों के टैगिंग कराऊंगा। अच्छा, स्वागत योग्य थे, अभी तो 20% के नहीं हुआ। तीसरी बात उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि मैं दूध वालों के लिए जो है आमदनी दुगनी कर दूंगा। वो जीएसटी लगाई, नोटबंदी की, जब वो पेमेंट के लिए बैंक में धक्का खाता फिर, और जीएसटी लगा दी जो बर्बाद हो गया। 1 किलो घी बनता है भीलवाड़ा की फैक्ट्री में, डेयरी के में, बाजार में जाता है तो 26.5 रुपये जीएसटी लेती है भारत सरकार, और वो भारत सरकार की जेब में जाता है। ना तो हमारे जिला दूध संघ के पास रहता है, ना पशुपालक को हम दे पाते हैं। तो बहुत बड़ी बर्बादी, टोटल टैक्स 5 का 12% कर दिया। तो ये सारी बातें उनसे हम यही कहते हैं कि बीमे की, उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में बीमा करा दूंगा जानवरों का। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मन तो कटे नजर ना आ रही हो। कोई गांव में 3 जानवर पास किया भारत सरकार, कटे 6 जानवर पास किया, बीमा हुआ ही नहीं पशुपालकों का, और वो भी बीमे के लिए भी जो पशुपालक दिख रहे हैं। मैं मंत्री के बाद रिजाइन करना पड़े तो मैं इस्तीफो भी दे हूँ, लेकिन डेयरी पे बराबर निगरानी रखूं, जो आमंत्रित करिया बड़ा भाई साहब रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी की भूमिका अलग है, उदयलाल जी की भूमिका जीताबा में। रामचंद्र जी की भूमिका स्वर्गीय मदेना साहब हूँ, परिचय राम प्रसाद जी लड्डार, रामचंद्र जी कराबाड़ा गहलोत साहब ने। तो वहाँ टाइम में यही शख्स था, तो मैं उन्हें सिलेक्ट करी है, बुलाया। आप लोग जीताया, लगातार आप लोग प्रेम रखियो। जो नीम की ईंट में आज भी कहूँ कि नीम की ईंट दूध डेयरी का सब पशुपालक भाई, हाँ, पूरा बनेड़ा की जनता ही, और मेल बनियो मंडल विधानसभा की जनता मेल बनावा में, तो सबको सहयोग जब इस जगह पहुंचे। यार ये चीज ने नेता बात ने समझी, रात गहलोत साहब ये पदू नवाजिया, हम बहुत बड़ी या बधाई और ये धन्यवाद सारो आप लोगों को है। 2008 में शुरुआत करी राजस्व विभाग ने। मैं कलेक्टर साहब की जानकारी आपने तो है ही, यशवंत भी प्रीतम जी ने फॉरेन में ट्रेनिंग कर भेजी, बनेड़ो ही राजस्थान में बनेड़ो शुरुआत करी डिजिटल प्रोग्राम के लिए। तो धीरे धीरे हाल भी 51 तहसीलें, लगभग तहसीलें बड़ी जी में और बाकी है। बाद में को सर्वे वापिस करवा रहा, जो आपने आबड़े टाइम में जैसा अक्षांश देशांतर रेखाओं जो हेलीकॉप्टर उतरे, हवाई जहाज उतरे, तो उशान आपका खेत हो जाए तो आपकी पुलिस की ये लड़ाई झगड़ा जो आपके पाड़ी डोली की 5-10 फुट की बीघा की लड़ाई कोई की कौन है, 2-5-10 फुट की है।
आज समस्या ही मेट देवा ताकि आपकी इसलिए मैं सब कमेटी में ऐसा निर्णय ले रहा तो आपके म्यूटेशन खोलबा में 30-30 दिन पटवारी जी ने या ग्राम पंचायत में दिक्कत आवे विकास समय में भी संशोधन करवा को काम कर दिया इसलिए थोड़ा समय ज्यादा देंगे तो ज्यादा काम हो पाएंगे, अगर वंचित रहेंगे तो। लेकिन हाँ, उसको हम निकाल दिए एक फॉलो अप शिविर और रख रहे हैं। तो फॉलो अप शिविर में जो काम पेंडिंग ले जाएंगे वो फॉलो अप शिविर में हो रहे हैं। ये भी सप्लाई भारत सरकार ही करती है, विदेश से इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसलिए हिंदुस्तान में फैक्ट्री ही नहीं है DAP की, इसलिए ये दिक्कत है। और सब्सिडी भी भारत सरकार, वहाँ से तो 10,000 का अनुमान रखता हूँ मैं, वहाँ से 10,000 लाने का प्रयास करूँगा। 5,000 से ऊपर ही लाएंगे, कोई मंत्री सब बहुत जोश में है और लेके आएंगे। इसीलिए राजस्थान को ये सौभाग्य मिला है, सोनिया जी ने अवसर दिया है राजस्थान को कि आप ये प्रदर्शन अपने यहाँ से करें, तो निसंदेह हम पूरी ताकत लगा के करेंगे ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि हाँ, महंगाई से लोग कितना त्रस्त है। इस बात को सुनकर लोग वैसे ही आने के उत्सुक है, इस रैली में सबसे ज्यादा पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो थोड़े बहुत साधन जुटाने हैं, बाकी लोग आने के उत्सुक है। राजस्थान के अलावा सर और कौन से प्रदेश से लोग आ रहे हैं सर राजस्थान के अलावा? वैसे तो पूरा हिंदुस्तान की रैली है, लेकिन नजदीक के राज्य जो है, चाहे मध्य प्रदेश है, यूपी है, हरियाणा है, गुजरात है, ये यहाँ से सब जगह से आएंगे। महाराष्ट्र गुजरात में है कि मंत्री भी रह सकता है आदमी और डेयरी का चेयरमैन भी रह सकता है। अगर ये संशोधन यहाँ हो जाए तो रामलाल जी कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने इस संस्था को इतनी बड़ी खड़ी की है, 25 साल से जुड़े हुए हैं। तो आप देख ही रहे हो कि कितनी छोटी इकाई थी और आज विस्तृत रूप ले लिया है। ज़्यादा मेहनत लगती है, पैदावार कम बैठती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए रेट अलग होनी चाहिए, जब भी जाके ऑर्गेनिक की तरफ वर्धक खाद्यान्न पे लोग बैठते हैं तो आपस में पुरानी बातें करने लग जाते हैं। वो बात थी और इससे ज्यादा कोई बात नहीं। आज भिलवाड़ा दूध संघ की पहले प्री डेटेड आम सभा थी। योग से मैं इसी दरमियान राजस्व मंत्री बन गया और हमें 15 दिन के भीतर रिजाइन करना होता। ये हमारी एक्ट में प्रोविजन कर रखा है मीटिंग का, तो मीटिंग करना भी जरूरी था, इसलिए उस संबंध में मीटिंग करके खुला सत्र भी रखा। तो सारे पशुपालक भाई आए और हमारी AGM भी हुई है। सहकारिता मिनिस्टर साहब भी आए हैं, सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी है, राजस्व विभाग की भी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। जो बेरोजगारी बढ़ रही है उनके रोजगार के लिए भी डेयरी क्या क्या कर रही, नवाचार, उन चीज़ों की भी जानकारी दी। जो हमारे रूट पे जिले में जो फर्स्ट आते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, चाहे मार्केटिंग के मामले में हो, चाहे प्रोक्योरमेंट के मामले में हो या सेल के मामले में हो, ये तमाम चीज़ों को हमने एक श्रेणी में बांट के उनको इनाम भी दिया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से खुला सत्र भी हुआ, जिसमें कोई आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। नवाचार जो राज्य सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से भिलवाड़ा दूध संघ के पशुपालकों को दिए जा रहे हैं, वो नए प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा हुई। बड़ा निर्णय लिया हमने 50 पैसे पर लीटर कम से कम आने वाले समय दीपावली पे इस जिले के पशुपालकों को संघ अपने प्रॉफिट में से अलग से पैसा देगा। बाकी जो सिस्टम बोनस का है 3% कमीशन का, वो तो चल ही रहा है, वो तो चलेगा, लेकिन 50 पैसे पर लीटर जो साल भर में जो दूध देगा, किसी ने 1000 लीटर दिया तो उसके 500 रुपये, 10,000 लीटर दिया तो 5,000 रुपये, साल भर में जो दूध देगा वो एक सरकारी कर्मचारी की तरह पशुपालक को भिलवाड़ा दूध संघ सिक्योर पेमेंट दे रही, ताकि उसके घर में अच्छा काम हो सके, अच्छे जानवर खरीद सके। सर, राजस्व विभाग में जिस तरह की रिक्तियाँ हैं, उस रिक्तियों को आप किस तरह से पूर्ति करेंगे? ये बात सही है। हमारे मैनिफेस्टो में मुख्यमंत्री जी ने जब ये चीज़ लिखी है उसके अकॉर्डिंग भर्ती भी शुरू कर दी। 40 घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र में लिखी रखी है और बजट घोषणा की, जिसमें 30 लगभग हमने पूरी कर दी, 10 बाकी जिसमें प्रोसेस में है, जैसे भर्ती है। जो 5,000 पटवारी जी या LR की हैं, वो भर्ती हो चुके, एग्जाम हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम सारी भर्तियों को कर रहे हैं। आज दिन तक इतनी भर्तियां नहीं हुई पिछले कार्यकालों में, देख लो आप, जितनी इस कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने भर्तियों का पिटारा खोला है, तो लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। आज भारत सरकार ने जो किसानों के साथ दोगलापन किया है, बिना विश्वास में किसान नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को लिए केवल चंद उद्योगपतियों के पक्ष के फैसले किए हैं, इसलिए आज किसानों की ये हालत हो चुकी है, आप देख रहे हैं। फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में बिना ब्याज रुपए सहकारी समिति पर, राहुल गांधी जी ने ऐलान किया किसान सहकारी समिति के लोन माफी, उसमें डिफॉल्टर हुओं को अभी वापस लोन दे रहे हैं। बिजली के बिल माफ करना, किसान को दिन में लाइट देना,
ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो किसान के हित के राजस्थान सरकार ले रही है। फिर भी डीएपी यूरिया जो भारत सरकार देती है, आज से नहीं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, यूपीए सरकार थी, एनडीए सरकार थी, हमेशा उसके प्लांट ही हुई है। संघीय ढांचे में हर स्टेट सेंटर से बंधा हुआ है, तो सेंटर उनकी पूर्ति करता है क्योंकि टैक्सेज भी उसी रूप में लेता है। लेकिन पहली बार दोहरापन किया जा रहा है राजस्थान के साथ। किसानों के खिलाफ की ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये दिक्कतें किसानों के सामने आ रही है। फिर भी राजस्थान की सरकार और अपने बजट में शानदार बजट किया, अभी आने वाले समय और शानदार बजट देगी ताकि किसानों के निर्णय हित के निर्णय हो। सर, पहले आप विधायक थे, मंत्री जी बन चुके हैं, तो मंत्री बनने के बाद अब जो जयपुर में रैली हो रही है, तो आपके नेतृत्व में कितनी संख्या है वहाँ पहुँचने का अनुमान है? आज हमारी मीटिंग, हमारे प्रभारी महेश जोशी जी आ रहे हैं, मुकेश जी हमारे सचिव पीसीसी से वो आ चुके हैं। मीटिंग चर्चा होगी तो वो टारगेट भी आपके सामने बता दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ से जाएगी। मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है, जिस तरह डीजल पेट्रोल के भाव, जिस तरह गैस के भाव उजला करके एक बार दिया, आज उजला को संभालने वाला कोई नहीं है, कोई सिलेंडर भरने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी ठोकर खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को छोड़ दिया। महंगाई हटाने के लिए आज केंद्र सरकार 100% जिम्मेदार है, इसलिए उसको हटाने के लिए डेमोक्रेसी में जो प्रावधान किया हुआ है वो काम हमारी सोनिया गांधी पक्ष की नेता राहुल गांधी जी बार बार इन चीज़ों को उठा रहे हैं। उसी संबंध में अशोक गहलोत जी ने ये रैली यहाँ करके आला कमान यहाँ पधार रहे हैं और ये